मैं अगेन वेलकम करता हूँ आपको Vue.js की सीरीज़ में। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे टू वे डेटा बाइंडिंग। हमारे पास वी मॉडल डायरेक्टिव है जो कि यूज़ होता है टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए। आज हम उस डायरेक्टिव को देखेंगे और देखेंगे कि जो हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं, चेक बॉक्सेज हैं या रेडियो बटन्स हैं या टेक्स्ट एरियाज हैं, उन पे हम डेटा किस तरह बाइंड करते हैं यूजिंग द वी मॉडल डायरेक्टिव। तो चलते हैं अपने कोड पे और देखते हैं वी मॉडल डायरेक्टिव क्या है या टू वे डेटा बाइंडिंग क्या है। ये हमारा कोड है। अगेन यहाँ पे मैं आपको कोड के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है और उसके अलावा मैंने एक रिएक्टिव ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। रेफ और रिएक्टिव के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। रिएक्टिव को यूज़ करते हुए मैंने क्या किया, एक यूज़र के नाम से जो है एक रिएक्टिव ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। और ये मेरे पास क्या है, एक फॉर्म है जिसमें मेरे पास इनपुट फील्ड्स ली हुई है मैंने। जो फर्स्ट फील्ड है मेरे पास वो कौन सी है, नेम के नाम से है। सेकंड जो है वो ईमेल, पासवर्ड। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने एक चेक बॉक्स लिया हुआ है और रेडियो बटन्स लिए हुए हैं। उसके अलावा मेरे पास एक कंट्री जो है वो सिलेक्ट की फील्ड है जिसमें मेरे पास डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस है। और उसके अलावा मेरे पास टेक्स्ट एरिया है जिसमें मैं कुछ कमेंट्स लिख सकता हूँ। तो ये एक सिंपल सा फॉर्म है, एक बायोडेटा फॉर्म आप कह सकते हैं, जो मैंने लिया हुआ है। और आज इस पे हम देखेंगे कि हम टू वे डेटा बाइंडिंग किस तरह करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा टू वे डेटा बाइंडिंग का। तो टू वे डेटा बाइंडिंग पहले तो है क्या। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं टेक्स्ट इंटरपोलेशन लेता हूँ और इस टेम्पलेट में क्या करता हूँ कि एक प्रॉपर्टी बाइंड करता हूँ यूज़र डॉट नेम की, ठीक है। और उसको मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने उसे वैल्यू असाइन कर दी है, उस्मान के नाम से एक वैल्यू मैंने असाइन कर दी। यूज़र डॉट नेम क्या है, उसे मैंने उस्मान असाइन कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है इनपुट पे, और वो एट्रीब्यूट कौन सा है, वैल्यू। तो मैं वैल्यू पे क्या बाइंड कर देता हूँ, यूज़र डॉट नेम, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी मार्कअप है इसमें मैं कोई चेंज करूँ, मीन्स कि मैंने इनपुट फील्ड लिया, अगर इनपुट फील्ड में जो मैंने वैल्यू मैंने बाइंड किया उसको मैं चेंज करूँ, तो ये मेरे पास जो रिएक्टिव ऑब्जेक्ट में यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी चेंज होनी चाहिए, ठीक है। या यहाँ पे कोई चीज़ मैं चेंज करता हूँ तो वो यहाँ पे ट्रिगर हो, मीन्स कि यहाँ पे वो अपडेट हो जाए। मीन्स कि अगर यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन क्रिएट किया और उस फंक्शन के थ्रू ये जो नेम की मेरे पास प्रॉपर्टी है इसको मैं कोई और वैल्यू साइन करता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास यहाँ पे मार्कअप में क्या हो जानी चाहिए, अपडेट हो जानी चाहिए। या मार्कअप में मैं कोई अपडेट करता हूँ तो मेरे पास इस रिएक्टिव ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे पहले मैं कोड रन करता हूँ। मैंने कोड रन किया और अगर मैं आपको ब्राउज़र पे लेके जाऊँ तो ये देख रहे हैं कि नेम की मेरे पास फील्ड है जिसमें मेरे पास मैंने क्या लिया हुआ है, उस्मान लिखा हुआ है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं इसको चेंज करता हूँ तो आप देखें ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है, ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है। इधर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, मगर ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है। अगर मैं आपको डेवलपर्स टूल में लेके जाऊँ और यहाँ पे आपको बताऊँ, ये एक एक्सटेंशन है व्यू की जो यूज़ होती है, ठीक है, डेव टूल्स की, उसकी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वो रिएक्टिव ऑब्जेक्ट आपको बताऊँ तो नेम आपके पास क्या है, उस्मान, जबकि आपकी फील्ड में क्या लिखा हुआ है, अहमद लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसने क्या किया, इनपुट फील्ड यहाँ पे मैंने चेंजेस की मगर वो ऑब्जेक्ट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुई हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट के अंदर क्या हुई हैं, रिफ्लेक्ट नहीं हुई हैं। तो मैं चाह रहा हूँ, मैं टू वे डेटा बाइंड करना चाह रहा हूँ कि मीन्स के मैं इस इनपुट फील्ड को अपडेट करूँ, इसमें जो वैल्यू हो वो अपडेट हो, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या हो जानी चाहिए, अपडेट हो जानी चाहिए, ठीक है, वैल्यूज अपडेट हो जानी चाहिए। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, वी मॉडल डायरेक्टिव यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वी मॉडल डायरेक्टिव के बैक पे जो लॉजिक यूज़ हो रही होती है, पहले मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि वो लॉजिक क्या है या वो किस तरह यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू ऑलरेडी मैंने बाइंड की हुई है यूजिंग द वी बाइंड डायरेक्टिव। तो वी बाइंड की शॉर्ट एंड क्या है कि हम डबल कॉलन डालते हैं, सॉरी सिंगल कॉलन डाल के उसके बाद मैंने एट्रीब्यूट नेम लिखा और उस वैल्यू मैंने क्या की है, बाइंड कर दी है इस इनपुट फील्ड पे। अगर इस वैल्यू को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास कुछ इवेंट्स हैं जो मुझे इस इनपुट फील्ड पे मिलते हैं। तो कौन सा इवेंट है, इनपुट इवेंट, मैं इसको लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या लेता हूँ, इवेंट, एक एरो फंक्शन क्रिएट करता हूँ इवेंट, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो यूज़र डॉट नेम है, ठीक है, उसको मैं क्या करता हूँ, यूज़र डॉट नेम को मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ इवेंट डॉट टारगेट और डॉट वैल्यू। अच्छा, ये मैंने आ, एक इवेंट क्रिएट किया और उसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है यूज़र डॉट नेम मेरे पास है उसको मैं एक वैल्यू साइन कर रहा हूँ। सॉरी, यूज़र डॉट नेम जो की है मेरे पास उसे मैं एक वैल्यू साइन कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन अगर मैं आपको ब्राउज़र पे लेके चलूँ, ठीक है, और यहाँ में से आपको बताऊँ, अब मैं चेंज करूँगा तो ये देखो आप मेरे पास क्या, ये चेंज हो रही है, ठीक है, ये क्या हो रही है, ये चेंज हो रही है।
तो ये क्या है, ये टू वे डेटा बाइंडिंग है, ठीक है। ये क्या है, टू वे डेटा बाइंडिंग है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे मार्कअप में अपडेट किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, वैल्यू अपडेट होगी। मीन्स कि वो जो रिएक्टिव ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया हुआ था उसमें जो नेम की है उसे वैल्यू असाइन होगी। कौन सी वैल्यू असाइन होगी, जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इन केस अगर मैं यहाँ पे कोई भी कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वो देखें अपडेट होती रहेगी। तो ये हमारे पास क्या है, टू वे डेटा बाइंडिंग, ठीक है। मगर ये जो लॉजिक मैंने लिखी है, मैंने वैल्यू और इनपुट लिखी है, ये वी मॉडल डायरेक्टिव के बैक एंड यूज हो रही होती है। अब हमारे लिए मुश्किल है कि हम हमारे इनपुट फील्ड में जाएं और जाके वैल्यू बाइंड करें और इनपुट का इवेंट लें और उस वैल्यू को अपडेट करें। तो हमें व्यू अंडर द होड एक डायरेक्टिव प्रोवाइड कर रहा होता है, वी मॉडल डायरेक्टिव, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या यूज करते हैं, वी मॉडल डायरेक्टिव। अब इस वी मॉडल डायरेक्टिव के जो बैक बिहाइंड लॉजिक होती है वो क्या होती है कि ये इनपुट फील्ड जो होती है उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहा होता है यूजिंग द इवेंट। तो हम सिंपली क्या यूज करते हैं, यहाँ जस्ट हम लिखते हैं वी मॉडल, ठीक है, और उसे बाइंड कर देते हैं यूजर डॉट नेम से, यूजर डॉट नेम से। तो ये बैक बिहाइंड उसी इवेंट और वैल्यू को यूज कर रहा होता है अपडेट करने के लिए यूजर डॉट नेम को, ठीक है। अगर अगेन मैं आपको लेके चलूँ अपने इस कोड पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ तो ये देखें वही वही काम हो रहा है। मीन्स कि वैल्यू अपडेट हो रही है, डेटा मेरा क्या हो रहा है, टू वे बाइंड हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे अपडेट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लेट्स सपोज यूज करता हूँ और मैं सेव करूंगा तो वो वहाँ पे चेंज हो गया। मीन्स कि मैंने जो रिएक्टिव ऑब्जेक्ट था मैंने उसे यहाँ पे चेंज किया तो मेरे पास टेम्पलेट में चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे टेम्पलेट में चेंज करता हूँ तो वो मेरे पास रिएक्टिव जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये टू वे डेटा बाइंडिंग है यूजिंग द वी मॉडल डायरेक्टिव। तो इस तरह हम वी मॉडल डायरेक्टिव का यूज करके क्या करते हैं, डेटा को बाइंड करते हैं। जो हमारे पास रिएक्टिव डेटा होता है वो बाइंड होता है। मीन्स कि अगर हम टेम्पलेट के थ्रू अपना रिएक्टिव ऑब्जेक्ट यूज चेंज करना चाह रहे हैं या इस ऑब्जेक्ट में हम चाहते हैं यहाँ पे कोई चेंज हो और वो रिफ्लेक्ट हो हमारे इनपुट में, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, वी मॉडल डायरेक्ट। ये तो थी हमारी इनपुट फील्ड जिस पे हमने वी मॉडल डायरेक्टिव यूज किया। आपके पास जहाँ पे भी इनपुट फील्ड्स होंगी आप इसी तरह वी मॉडल डायरेक्टिव का यूज करेंगे और आप टू वे डेटा बाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे ईमेल करना है तो मैं यूजर डॉट ईमेल ईमेल लिखूंगा, ठीक है। इन केस अगर मैंने इस इनपुट फील्ड पे पासवर्ड की यूज करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वी मॉडल यूजर डॉट पासवर्ड, ठीक है। तो जितनी भी आपके पास इनपुट फील्ड्स होती हैं या टेक्स्ट एरिया होता है तो उसमें वी मॉडल जो होता है वो हमारे पास किसको यूज कर रहा होता है, जो इनपुट का इवेंट होता है उसको, और उसके अलावा वैल्यू को यूज कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चेक बॉक्स, ठीक है। तो चेक बॉक्स में जो उसके पास होता है वो क्या होता है, चेक की प्रॉपर्टी होती है उसको यूज करता है और चेंज के इवेंट को यूज करता है, ठीक है, वी मॉडल। तो यहाँ पे भी आप उसी तरह लिखते हैं वी मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यूजर डॉट मेरे पास क्या है, न्यूज़, ठीक है। तो मैंने यूज़र डॉट न्यूज़ लिखा है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं अगर जैसे ही चेक बॉक्स जो मैंने यूज़ किया उसमें मैंने प्रॉपर्टी क्योंकि मैंने बाइंड कर दिया, मैंने वी मॉडल यूज़ करते हुए किसको बाइंड किया, न्यूज़ को बाइंड किया, तो मैं इसे ट्रू करूँगा तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अगर मैं फॉल्स करूँगा तो मेरे पास फॉल्स आ रहा है। इन केस अगर मैं ट्रू करता हूँ तो ये मेरे पास ट्रू हो गया। तो ये डेटा क्या है, टू वे बाइंड हुआ हुआ है। अगर मैं कोई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी रख सकता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ न्यूज़ है और इस पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसे ट्रू रखूँ, ठीक है, और अगेन आपको ब्राउज़र पे लेके जाऊँ तो ये मेरे पास क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या है, ट्रू आ रहा है। इन केस अगर मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। इसी तरह आपके पास रेडियो बटन्स पे भी क्या होता है, वी मॉडल डायरेक्टिव यूज होता है। अब मेरे पास यहाँ पे दो रेडियो बटन्स हैं, एक में मेरे पास जेंडर में मेल है और दूसरे मेरे पास क्या है, फीमेल है, ठीक है। और वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एज सिंपल वैल्यू ली हुई है, वैल्यू मैंने बाइंड नहीं की हुई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वी मॉडल डायरेक्टिव जब यूज करूंगा तो वो क्या करेगा, ये जो वैल्यू है इसको असाइन कर देगा उस वेरिएबल को जो मैं ये वेरिएबल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे यूज किया यूजर डॉट जेंडर, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं वी मॉडल कर रहा हूँ, ये जो मेरे पास इनपुट की फील्ड है इस पे भी मैं कर रहा हूँ यूजर डॉट जेंडर। अब जैसे ही मैं इस रेडियो बटन इस रेडियो इनपुट को सिलेक्ट करूंगा तो वो मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या है, मेल। तो वो मेल किसको साइन कर देगा, यूजर डॉट जेंडर को। जैसे ही मैं दोबारा इस पे आता हूँ इसको सिलेक्ट करूंगा तो वो क्या करेगा, यूजर डॉट जेंडर को ये वाली वैल्यू साइन कर देगा, ठीक है। अगेन ब्राउजर पे जाते हैं
और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ, ठीक है, और जैसे ही मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखें जेंडर में मेरे पास क्या आ गया, मेल। और अगेन अगर मैं फीमेल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, फीमेल, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो वी मॉडल मैंने डायरेक्टिव यूज किया है इसके थ्रू क्या हो रहा है, टू वे डेटा बाइंडिंग, ठीक है। डेटा को मैंने टू वे बाइंड किया हुआ है और वैल्यू वो क्या यूज कर रहा है, ये, ठीक है। और इसके साथ जो इवेंट है, इवेंट कौन सा यूज कर रहा है, इवेंट मेरे पास जो यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, चेंज का। इवेंट कौन सा यूज हो रहा है, चेंज का। और वैल्यू क्या यूज हो रही है, ये। आप यहाँ पे वैल्यू कोई भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है हमारे पास टू वे डेटा। उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास वो क्या है, कंट्री की। तो कंट्री के साथ भी आप जो सिलेक्ट का टैग होता है वहाँ पे आप आएंगे और आके यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप मॉडल लिखेंगे और यूज़र डॉट कंट्री, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस डिफाइन है, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस मेरे पास एक तरह से स्टैटिक है। उसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है उसमें मेरे पास जो टेक्स्ट है ऑप्शन का वो क्या है, यूएसए, और जो वैल्यू है इसकी वो यूएसए ये लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू कनाडा और यूके। तो यहाँ पे आप क्या बाइंड कर सकते हैं वी मॉडल के अंदर, यूजर डॉट कंट्री। अगेन अगर मैं आपको अपने कोड पे लेके चलूँ, ब्राउज़र पे लेके चलूँ, और यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंट्री है। तो जैसे ही मैं यहाँ से डिफरेंट कंट्री सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कंट्री की वैल्यू क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। अगर मैं कनाडा कर रहा हूँ तो मेरे पास कनाडा आ रहा है, मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यूके आ रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज मेरे पास क्या हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह हम वी मॉडल डायरेक्टिव को यूज़ करते हैं सेलेक्ट के साथ, ठीक है। और इनकेस अगर आपने टेक्स्ट एरिया के साथ यूज़ करना है तो टेक्स्ट एरिया के साथ भी आप क्या करेंगे कि आप वी मॉडल यूज़ करेंगे। अगर आपके पास सर्वर से कोई वैल्यू आ रही है जो आप टेक्स्ट एरिया में कोई डिस्क्रिप्शन है या इस तरह की कोई चीज़ आप शो करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए भी क्या यूज़ करेंगे, वी मॉडल डायरेक्टिव यूज़ करेंगे, ठीक है। उसको टू वे बाइंड करने के लिए। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे यूज़र डॉट कमेंट्स लिखता हूँ तो मैं इस तरह लिखूंगा। यहाँ पे इस तरह नहीं हो सकता कि मैं मास्टर जी साइंटिक्स यूज़ करूँ और मैं इस तरह यूज़र डॉट कमेंट्स लिखूँ, ठीक है। तो ये जो है ये रॉन्ग वे है। आपने हमेशा क्या करना है, आपने जो वैल्यू है उसको हमेशा वी मॉडल को यूज़ करते हुए बाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, वी मॉडल डायरेक्टिव, जो कि टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। और आपको मैंने बताया कि इसको किस तरह यूज़ करते हैं और इसके बैक एंड लॉजिक क्या यूज़ हो रही होती है। इन केस अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है या आपको क्यूरी है, आपको समझ नहीं आई किसी चीज़ की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।